सभी प्रिय भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के मीठे मुबारक और सामर्थी नाम में शालोम अलैकुम। एंड स्पेशली फॉर न्यू टेस्टामेंट जीसस क्राइस्ट साल्वेशन डॉक्ट्रिन के भाई लोगों को भी, जिनके लिए ये मैसेज रिकॉर्ड किया जा रहा है और वो इसको यूट्यूब के माध्यम से वर्ल्ड वाइड सर्कुलेट करते हैं। प्रभु उनको बड़ी आशीष दें। आज जो विषय हमने रखा है वो है परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता। हम वचन पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 1 अध्याय 5 वचन से लेकर और 14 वचन तक। मैं अपने और आपके लिए यहाँ से पढ़ना चाहूँगा, क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, या फिर मैं उसका पिता हूँगा, वो मेरा पुत्र होगा। जब पैलटों को जगत में लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें, और परमेश्वर के विषय में स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता है। परंतु अपने पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर ने तेरे सब साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया, और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नेव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा। वे सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, परंतु तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा और अपने वस्त्र के समान बदल जाएंगे। पर तू वही है, तेरे वर्षों का अंत ना होगा। और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा, तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पाँव के नीचे की सीढ़ी ना कर दूं। क्योंकि वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं। यहोवा परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। आमेन। जब हम इस विषय को देख रहे हैं, परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता, परमेश्वर का जो इंतजाम है वो अद्भुत है। अद्भुत इसलिए है, अद्भुत का मतलब होता है वंडरफुल, और वंडरफुल या अद्भुत का मतलब ये होता है कि उस कार्य की जिसको परमेश्वर करने जा रहा है, उसको छोड़कर कोई नहीं जानता कि वो कब संपन्न होगा, जब तक कि परमेश्वर उसकी उद्घोषणा स्वयं ना करे। अगर परमेश्वर किसी कार्य को ना बताए
कि वो कब और कैसे पूरा होगा, तब तक कोई मनुष्य उसे जान नहीं सकता। यही एक बात है जो हमको सारी दुनिया से और सारे दुनिया के ख्यालों से और सारी दुनिया की सोच से अलग करती है और हमको श्रेष्ठ ठहराती है। हम कैसे श्रेष्ठ होते हैं? हमारा अपना कोई अस्तित्व नहीं है, हमारा अपना कोई वजूद नहीं है। हमारा वजूद प्रभु यीशु मसीह में है। जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के कारण सामर्थ्य के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा, तो उसके ऊपर ईमान रखने वाले तमाम लोग भी वो परमेश्वर के लेपालक पुत्र ठहरे। और जब पुत्र ठहरे हैं तो वो परमेश्वर की महिमा के लिए हैं, वो परमेश्वर के वारिस भी हैं, क्योंकि परमेश्वर ने ही उनको अपने पास बुलाया और वो अनुग्रह दिया जिससे कि उनका उद्धार हो और उनकी पहुंच यीशु मसीह में होकर परमेश्वर तक पहुंचे। हमारा एक्सेस परमेश्वर तक होता है यीशु मसीह में होकर। तो हमें छोड़कर जितने लोग परमेश्वर के पवित्र वचन में पाए जाते हैं, पवित्र वचन में पाए जाने का मतलब क्या होता है? पवित्र वचन में पाए जाने का मतलब यह होता है कि जो वचन इस बाइबल के अंदर लिखित रूप से हमें दिया गया है, हम उसको साक्षात रूप में स्वीकार करते हैं और उसके अनुसार अपने जीवन यापन को हम बनाते हैं। हमारे वचन के अनुसार हम जीवन जीते हैं। हम अपनी सहूलियत के अनुसार वचन को उलटफेर नहीं करते, ना उसमें कुछ मिलावट करते हैं। और पौलुस भी इस बात की घोषणा करता है कि ना तो हम उसमें कुछ मिलावट करते हैं, ना उसको अंदर कुछ और चीज़ों की अट्रैक्शन पैदा करते हैं, परंतु हम क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं। जब हम क्रूस पे चढ़ाए हुए मसीह का प्रचार करते हैं, यही वो बात है जो हमको सारी दुनिया से अलग और श्रेष्ठ बनाती है। मैं जो पहला पद आपके बीच में पढ़ूंगा, 1 अध्याय का 5वां पद इब्रानियों की पत्री से, वो कहता है क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने किसी से कब कहा कि तू मेरा पुत्र है, आज ही तू मुझसे उत्पन्न हुआ, या फिर मैं उसका पिता हूँगा और वो मेरा पुत्र होगा। इस दुनिया में लोग स्वर्गदूत को या स्वर्गदूतों को बहुत अहमियत देते हैं, परंतु ये वचन हमें बतलाता है कि स्वर्गदूतों की अहमियत इस दुनिया के लिए तो हो सकती है, परंतु परमेश्वर के बेटे बेटियों के लिए उसकी व्याख्या एक अलग रूप से दी गई है। और उस व्याख्या को समझने के लिए हम पढ़ेंगे एक वचन, वो हमें मिलता है भजन संहिता में। और मैं आपके लिए अभी एक पद पढ़ देता हूँ। भजन संहिता 2 अध्याय और उसका 7 वचन। यहाँ लिखा है, मैं उस वचन का प्रचार करूंगा जो यहोवा ने मुझसे कहा कि तू मेरा पुत्र है और आज तू मुझसे
उत्पन्न हुआ। ये भविष्यवाणी दाऊद के मुख से कई सौ साल पहले परमेश्वर ने करवाई, और ये भविष्यवाणी आज जब हम अपने वजूद में बैठते हैं तो यह हमारी जिंदगी के अंदर पूरी होती है। हम इस बात को देखते हैं। और एक पद मैं और आपके लिए और अपने लिए पढ़ना चाहता हूं। वो मिलता है हमें इसी रोमियो की पत्री 1 अध्याय के 4 वचन में। लिखा है, पवित्रता के भाव से मरे हुए में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। जब वो सामर्थ के साथ जी उठता है तो वो परमेश्वर का पुत्र ठहरता है, और उस पुत्र को इस पृथ्वी पर उन सब लोगों को जो पश्चाताप करके उसके पास आना चाहते हैं और रिपेंट करके वो यीशु मसीह के नाम में दफन होकर उसके पास आना चाहते हैं, उसके पास ये अधिकार है कि वो उनको अनंत जीवन दे, अनंत जीवन उनका हो। क्योंकि बाइबल हमें इसी मार्ग के बारे में बतलाती है, और ये मार्ग हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय के 12वें पद में। लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। जो यीशु मसीह के नाम पर विश्वास रखते हैं उनको परमेश्वर की संतान होने का अधिकार परमेश्वर की ओर से यीशु मसीह ने उनको दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उत्पन्न होता है कि हम क्या वास्तव में हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर हम ईमान रखते हैं, उसको क्या हम जानते हैं, क्या हमारा उससे साक्षात्कार हुआ है या हमारी उससे मुलाकात हुई है। और जिनकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह आ जाता है उनकी गवाहियां विचित्र होती हैं, उनकी गवाहियां विचित्र होती हैं। एक पद और पढ़ देता हूं मैं आपके और अपने लिए। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 33 वचन। यहाँ लिखा है कि परमेश्वर ने यीशु को जिलाकर वही प्रतिज्ञा हमारी संतान के लिए पूरी की, जैसा दूसरे भजन में भी लिखा है कि तू मेरा पुत्र है, आज मैं ही ने तुझे जन्माया है। यानी कि जब कोई मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और वो परमेश्वर के निमित्त अपने गुनाहों के चलते अपने गुनाहों को पश्चाताप के रूप में उसके समक्ष रखता है और अपने ज़िंदगी के लिए वो एक अहम बात परमेश्वर के पास रखता है और कहता है कि मैं अपने गुनाहों को मान लेता हूँ और मैं पश्चाताप करता हूँ ताकि तू मुझे अनंत जीवन दे। और जब वो परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है, तो जब परमेश्वर उसको अनंत जीवन देता है तो मेरे अजीज़ों वो जो ज़िंदगी है ऐसे बदल जाती है कि जैसे उसने पहले आज से पहले कभी कोई गुनाह किया ना हो। क्यों? गुनाह तो हुआ, परंतु वो गुनाह यीशु मसीह के लहू से धो दिया गया। हिंदी का एक शब्द है विमोचन। अभी जो हमारे पास बाइबल्स हैं ये सारी मॉडिफाइड लैंग्वेज के अंदर बाइबल्स हैं, किसी भी भाषा की क्यों ना हो, मॉडिफाइड। जो ओरिजिनली ट्रांसलेट की गई थी तो उनके अंदर हिंदी के या उर्दू के या इंग्लिश के बड़े पावरफुल वर्ड्स हुआ करते थे। इस संसार के लोग जो दुनिया को कन्वर्ट करना चाहते हैं उनको मालूम नहीं है कि कोई किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता जब तक
कोई अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर ना करे। आप अपने आप को धोखा दे सकते हैं, आप संगत में आके बैठ सकते हैं। क्या आपका समर्पण सच्चा था? अगर आपका समर्पण सच्चा था तो आप ही परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर के पुत्र ठहरे हैं। कन्वर्ट होने का मतलब ये नहीं कि एक जात से दूसरे जात में चले गए। कन्वर्ट होने का मतलब होता है पहले आप मरणहार थे, पहले आप मृत्यु का निवाला थे, परंतु अब आप अनंत तक जीवित रहेंगे और परमेश्वर के साथ रहेंगे। दैट इज कन्वर्सन। एक जाति से दूसरी जाति के लोगों में बना देना ये कन्वर्सन नहीं है। और जिसके जीवन में ये परिभाषा आ जाती है वही परमेश्वर का पुत्र श्रेष्ठ ठहरता है। और उसकी गवाही कुछ इस प्रकार से होती है, गलतियों की पत्री 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। अब मैं शरीर में जो जीवित हूं केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। आपका विश्वास और परमेश्वर के पुत्र का विश्वास अगर एक है तो आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां ठहरते हैं। और यही वो बात है जो आपको दुनिया से अलग करती है। आप कपड़ों से, भाषा से, खान पान से अलग नहीं होते, क्योंकि स्वर्गीय परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के लिए आपको उसकी आत्मा के अनुसार चलना पड़ता है और उसकी आत्मा के अनुसार करना पड़ता है। और अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं ठहरते, अगर आप ऐसा करने में सक्षम नहीं ठहरते तो मैं क्या बोलूं उसके आगे। मैं एक पद पढ़ता हूं, आप सुनिएगा। रोमियो की पत्री और 8 अध्याय 8 अध्याय क्या लिखा रहा है ये? हाँ, रोमियो की पत्री 8 अध्याय 14 पद से 17 पद तक हम पढ़ेंगे। इसलिए जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। जो लोग परमेश्वर का नाम तो लेते हैं, यीशु मसीह की बड़ाई तो करते हैं, परंतु वो चलते अपनी आत्मा के अनुसार हैं, वो परमेश्वर के पुत्र कभी नहीं हो सकते। वो परमेश्वर के पुत्र कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुमको दासत्व की आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालक पन की आत्मा मिली है, जिससे जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। आत्मा हमारी आत्मा के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और यदि संतान हैं तो वारिस भी हैं। अगर हम उसके संतान हैं तो हम उसके वारिस भी हैं, हम उसके उत्तराधिकारी भी हैं। वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी कि जब हम उसके साथ दुख उठाएंगे तो उसके साथ महिमा भी पाएंगे। ये है परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता। और उन लोगों के लिए जो जिनको प्रभु यीशु मसीह ने इस जगत में चुन लिया है। आज संसार के लोग तो बिल्कुल अंधविश्वास में डूबे चले जा रहे हैं।
उनको लगता है कि वो बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो अपनी धार्मिकता से संसार को जीत लेंगे। अगर संसार को जीतना इतना आसान होता तो क्या परमेश्वर को अपने पुत्र की कुर्बानी देने की आवश्यकता पड़ती? ये सवाल है मेरा आप सबके लिए। परमेश्वर अपने लोगों का उद्धार करेगा। ये एक डिक्लेरेशन है परमेश्वर की ओर से। छठे पद में लिखा है, जब वो पैलेटों को जगत में फिर लाता है तो कहता है, परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। यानी कि जब परमेश्वर ने इस जगत के लोगों में उद्धार को करने की योजना बनाई और उसने चाहा कि जो परमेश्वर की संतान है उसको वो फेर लाए, तो वो प्रभु यीशु मसीह को इस जगत में भेजने के लिए तैयार हुआ। और उसके विषय में लिखा है, क्या लिखा जाता है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, वही आदि में परमेश्वर में था। बाइबल में लिखा है परमेश्वर के साथ था, साथ नहीं, ट्रांसलेशन कहता है परमेश्वर में था। आपका वचन आपके अंदर से निकलता है, मेरा वचन मेरे अंदर से निकलता है। ऐसे ही परमेश्वर का वचन परमेश्वर से निकला और वो जो निकला उसके विषय में एक बड़ी अद्भुत बात है। और वो बात क्या कहते हैं? आप ये देखिए कि उस वचन के निकलने की एक कवायद है और उस वचन के निकलने की जो कवायद है वो बड़ी अद्भुत है। और उस अद्भुत बात को हम देखते हैं मीका की पुस्तक से, और मीका की पुस्तक से 5 अध्याय और उसका 2 वचन। यहाँ लिखा है, हे बैतलहम एफ्राता, यदि तू छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों पर प्रभुता करने वाला होगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादिकाल से होता आया है। एक पुरुष निकलेगा जो इजरायलियों के ऊपर प्रभुता करेगा। उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनादि काल से होता आया है। वो जब निकला सबसे पहले वो था कहां? वो परमेश्वर में था। परमेश्वर कहां है? परमेश्वर अनंत में है। परमेश्वर अनंत विगत अनंत में है, इटर्निटी पास्ट में है। और जब वो इटर्निटी पास्ट से निकलता है तो सबसे पहला कार्य उसने इस संसार को बनाने के लिए बनाया, आसमान और जमीन को बनाया। ये उसके निकलने की शुरुआत है। लोग आयत पढ़कर आगे निकल जाते हैं। हमें मालूम होना चाहिए कि ये चीजें अपने वजूद में कैसी आई हैं। तो इनका होना हमारी जिंदगी में महज इत्तफाक नहीं है। इनका होना हमारी जिंदगी में महज इत्तफाक नहीं है। और ये जब उस कार्य की रचना, उसकी नींव जब उसने डाली, तब उसने सारी चीजों को जो जगत में होने वाली थी उनको देख लिया था और उनका निश्चय भी कर लिया था। उनका निश्चय भी कर लिया था। एक वचन मैं आपके साथ पढ़ूंगा और यह है व्यवस्था विवरण, डिटोनॉमी
32 व्यवस्था बिल्कुल 32 और उसका 43 वर्ष 43 वचन क्या लिखा है? हे जाति जाति के लोगों, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, क्योंकि उसकी जो प्रजा होगी वो अल्पकालीन आयु वाली नहीं होगी, वो दीर्घकालीन आयु वाली उसकी प्रजा होगी। जैसा भजन संहिता 91 के 16 पद में लिखा है, मैं उसको पढ़ूंगा नहीं। उसकी प्रजा के साथ आनंद मनाओ, वह अपने दासों के लहू का पलटा लेगा, वो अपने पवित्र दासों के लहू का पलटा लेगा, जिनको लोगों ने घेर के मार डाला, दुष्ट की युक्ति करके मार डाला, और अपने द्रोहियों को बदला देगा। जो अब परमेश्वर के द्रोही कौन है? जो उसकी संतान के द्रोही हैं, ये दुश्मन है, वो परमेश्वर के दुश्मन है। वो अपने द्रोहियों को बदला देगा और अपने देश और अपनी प्रजा के पाप के लिए प्रायश्चित देगा। अपनी देश अपनी प्रजा के लिए प्रायश्चित देगा। यहाँ पे दो बातें हैं, अपना देश इज़राइल के लिए, अपनी प्रजा जो सारे संसार में है उसके लिए वो प्रायश्चित देगा। और वो प्रायश्चित कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में संसार के पापों के लिए वो प्रायश्चित के रूप में आया। और जो कोई भी उसके नाम के निमित्त अपने आप को सरेंडर करता है वो वास्तव में परमेश्वर से अनंत जीवन पाता है। हम 7 वचन में देखते हैं, और स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि वह अपने दूतों को पवन और सेवकों को धधकती हुई आग बनाता है। ये सेम स्टेटमेंट भजन संहिता 104 के 4 पद में भी आया है। वो स्वर्गदूतों के विषय में कहता है कि मैं अपने दूतों को पवन और सेवकों को धधकती हुई आग बनाता हूँ। कौन से सेवक? जो परमेश्वर के सेवक शरीर में हैं, जिनमें परमेश्वर का वचन और उसका पवित्र आत्मा पाया जाता है। और ऐसे शख्स अगर किसी व्यक्ति के लिए, किसी इंसान के लिए प्रार्थना कर देते हैं तो उसकी तमाम समस्याएं जलकर राख हो जाती हैं, क्योंकि वो सेवक नहीं, वो धधकती हुई आग है। रिसीव करने वाला अगर आत्मा से उनके सामने खड़ा हो जाए तो उसके तमाम समस्याएं, बीमारियां, लाचारियां, यहाँ तक कि बदकारियां भी उसके अंदर से निकल जाती हैं, और उनको रिपेंटेंस का आत्मा भी मिलता है उसी वक्त, ताकि वो पश्चाताप करें। पेंतिकोस्त के दिन क्या हुआ? पेंतिकोस्त के दिन यही हुआ जब पतरस ने कहा कि अब सारा इज़राइल का घराना जान ले उस यीशु को जिसको तुमने क्रूस पर चढ़ाया, उसी को परमेश्वर ने प्रभु भी ठहराया और मसीह भी ठहराया। पश्चाताप होना शुरू हो गया और लोग सरेंडर करते चले गए। 3000 लोगों ने अपने आप को उसी दिन सरेंडर किया। और जब 3000 लोग सरेंडर कर देते हैं तो हम देखते हैं कि एक अच्छी कलीसिया की नींव पेंतिकोस्त के दिन पड़ी, क्योंकि वहां पर जो बोल रहा था वो पतरस तो जरूर था, मगर परमेश्वर की दृष्टि में वो धधकती हुई आग थी, उसके अंदर पवित्र आत्मा कार्य कर रहा था। इसलिए जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो हमें इस एटीट्यूड से आना चाहिए कि हम कुछ रिसीव करके लेके आएंगे। हम क्या रिसीव करके लाएंगे? हम उसका पवित्र वचन रिसीव करेंगे, हम उसकी पवित्र आत्मा को रिसीव करेंगे। हम इसलिए ना आए कि हमें अपना ज्ञान लोगों में बांटना है, नहीं। ज्ञान परमेश्वर के सामने इस जगत का ज्ञान तुच्छ है। कोई मेरा ज्ञान नहीं, कोई मेरी ख्याति नहीं, कोई मेरी उपलब्धि नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। मैं केवल प्रभु यीशु मसीह को जानता हूं,
जिसने मुझे इस लायक बनाया कि मैं उसके इस पवित्र वचन की बशारत कर सकूं, उसकी उस महिमा को देख सकूं जो उसने अपने लोगों के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हमें सौंपी है। 8वें 9वें वचन को पढ़ते हैं। लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगान युग रहेगा, तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड होगा। तूने धार्मिकता से प्रेम और अधर्म से बैर रखा, और इस कारण तेरे परमेश्वर ने तेरे साथियों से बढ़कर हर्ष रूपी तेल से तेरा अभिषेक किया है। प्रभु यीशु मसीह की श्रेष्ठता, इसकी इसकी भविष्यवाणी दाऊद से करवाई गई भजन संहिता 45 के अंदर। और उसके हम पढ़ेंगे नहीं, हम उसको पढ़ेंगे नहीं। 6 और 7 वचन आप घर जाकर अपने, या बाइबल आपके पास है तो खोल के पढ़ सकते हैं। और इन चीज़ों को, जो श्रेष्ठता है, परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता, ये परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता नहीं, हम सब की श्रेष्ठता है, क्योंकि हम उसमें पाए जाते हैं। हम उसमें पाए जाते हैं। परमेश्वर का पुत्र महान है, वो श्रेष्ठतम है। उसके बाद उसके पवित्र लोग जो उसमें पाए जाते हैं। परमेश्वर के बात की व्याख्या करना लोगों को अच्छा लगता है, परंतु क्या कभी उसके ऊपर चलकर देखने का प्रयास किया है? अगर किसी ने अभी तक उन बातों के ऊपर चलने का प्रयास नहीं किया है, तो मैं कहूँगा कि वो ईमान में कमज़ोर है, और अभी तक उसकी गिनती अभागे मनुष्य में होती है। हमें एक दफ़ा प्रयास करना चाहिए, चल के देखना चाहिए कि परमेश्वर कितना महान है। मैंने अपने पर्सनल प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर बहुत सारे चैलेंजेस को देखा है, अपनी जवानी से लेकर। जब मैंने अपना पहला इंटरव्यू इस दुनिया में फेस किया था, तो मैं 18 वर्ष पूरे करके एक अंग्रेज के सामने खड़ा था, और वहाँ पर से पास होकर निकलना मेरे बस की बात नहीं थी। परंतु मैंने केवल प्रार्थना करके अपने आप को समर्पित किया परमेश्वर के हाथों में, और परमेश्वर ने एक 18 साल के लड़के को, जिसकी इंग्लिश के साथ बहुत अच्छी पहचान नहीं थी, मगर उस 45 लोगों के ग्रुप में परमेश्वर ने 5 लोग सेलेक्ट हुए, उसमें एक मैं भी था। अब मैं इसको अपनी उपलब्धि कहूं, या अपनी पढ़ाई के ऊपर घमंड करूं, या सारा श्रेय अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को दे दूं? मैं सारा श्रेय उसको देता हूं, क्योंकि ऐसा करने वाले लाखों लोग हैं जो बोलते हैं कि मैंने ये किया, मैं कुछ नहीं करता। पौलुस कहता है, आई नो लॉन्गर लिविथ बट क्राइस्ट दैट लिविथ इन मी। जब मैं मर गया हूं तो मैं कैसे काम कर सकता हूं? पौलुस कहता है कि अब मैं जीवित नहीं रहा, अब जो मुझ में जीवित है वो मसीह जीवित है। अब जो विश्वास के कारण मैं जीवित हूं, तो केवल इसलिए जीवित हूं क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरी जिंदगी के अंदर कार्य करता है। और जब ये बात हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर देखते हैं, कहता है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। अब जो मैं शरीर में जीवित हूं, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र का है, जिसने मुझसे प्रेम किया, मेरे लिए अपने आप को दे दिया। तो ये जब नेचर हमारे अंदर डेवलप होता है, तब हम देखते हैं कि कार्य करने वाला परमेश्वर है हमारी जिंदगी के अंदर। जैसे वो प्रभु यीशु मसीह में होकर सारे कार्य को करता रहा। प्रभु यीशु मसीह ने कहा,
मेरा पिता और मैं एक हैं। पिता मुझ में रहकर कार्य करता है और मैं वैसा ही देख कर करता हूँ। तो इसीलिए जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र ठहरते हैं। अपनी आत्मा से चलाया हुआ कोई व्यक्ति परमेश्वर का पुत्र नहीं ठहर सकता, नहीं बन सकता। आज हमें जो ज्ञात हुआ है वो ये ज्ञात हुआ है कि हमें परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करना है, अपनी सारी कमजोरियों को भी समर्पित करना है, अपनी सारी लाचारियों को समर्पित करना है और एक दफा घुटनों के बल नहीं टखनों में बल लेकर अपने पैरों पर खड़े हो जाना है। क्योंकि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है और हम उसकी सेना हैं। हम कमजोर नहीं पड़ सकते। अगर आज हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन कमजोर है, हो सकती है, क्योंकि हम मनुष्य हैं, हमारी कमजोरियां हैं, परंतु हम कमजोर बन के जीवन को नहीं बिता सकते। हमें खड़ा होना पड़ेगा, हमें उनसे लड़ना पड़ेगा और परमेश्वर हमको विजयी बनाएगा। हमारी आवश्यकताएं डेली की हमको मिलनी है, क्योंकि परमेश्वर की प्रार्थना कहती है आज भर की रोटी हमें दे। तो आज भर की रोटी हमें मिलनी है, ये परमेश्वर का वायदा है और उसने कमिट किया है, वो आपको मिलनी है तो मिलनी है। हम विश्वास के साथ उसके सामने खड़े हों। 10 वचन से 12 वचन तक। और ये कि प्रभु ने आदि में पृथ्वी की नींव डाली और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। वे तो नष्ट हो जाएंगे परंतु तू बना रहेगा। वे वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे, तू उन्हें चादर के समान पलटेगा और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे। तू वही है, तेरे वर्षों का अंत ना होगा। जब प्रभु यीशु मसीह अनंत है, वो इटर्निटी तक रहेगा, इटर्निटी में हमेशा तक रहेगा, जिसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है। हम जो मसीह यीशु में पाए जाएंगे उनकी भी कोई एक्सपायरी डेट नहीं रहने वाली है। ये परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता है। अगर हम परमेश्वर के पुत्र हैं, हम मसीह में पाए जाते हैं, तो ये हमारी श्रेष्ठता है। और यही सेम चीज भजन संहिता 102 के 25 से लेके 27 पद में भी लिखी हुई है। आप इसको पढ़ सकते हैं। तेरा वचन क्या कहता है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे पीढ़ी ना कर दूं। अजीजों, ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है और ये प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह में पूरी हो गई। कब पूरी हो गई? जब वो मुर्दों में से जी उठा। शैतान से उसने उस चीज को झटक लिया जो मृत्यु के ऊपर वो राज करता था। आज मृत्यु के ऊपर शैतान का अधिकार नहीं है। आपको ये बात सुनकर आश्चर्य होगा कुछ लोगों को कि शैतान का अधिकार नहीं है मृत्यु के ऊपर। जी हाँ, शैतान का अधिकार नहीं है मृत्यु के ऊपर। तो फिर किसका अधिकार है? प्रकाशित वाक्य 1 बाब का 18 पद मैं पढ़ूंगा आप सबके लिए। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। अब मृत्यु और अधलोक की कुंजी प्रभु यीशु मसीह के पास है। मृत्यु और अधलोक की कुंजी वो प्रभु यीशु मसीह के पास है। तो आप कहेंगे जीवन की कुंजी कहाँ है? जीवन की कुंजी जो आज ये प्रचार आपके बीच में किया जा रहा है, ये जीवन की कुंजी है। आप जीवन की कुंजी लें, अपने लिए द्वार को खुलवाने का इंतजाम करें
और आप अनंत जीवन में प्रवेश कर जाएं। आज परमेश्वर ने उस अनंत जीवन का उपाय किया है। अनंत जीवन परमेश्वर के वचन में है। जो कोई आएगा, पश्चाताप करेगा, यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा और आने वाले जीवन में परमेश्वर के निमित्त आज्ञाकारी बनकर चलता रहेगा, अनंत जीवन उसका है और वो अनंत में परमेश्वर के साथ पाया जाएगा। क्या ये सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती हैं? जो स्वर्गदूत हैं, जो स्वर्गीय सेनाएं हैं, वो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा टहल करने के लिए परमेश्वर की ओर से ठहराई गई हैं। तो मेरे अजीजों, आज हमने देखा कि परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता क्या है, और परमेश्वर पुत्र की श्रेष्ठता में अगर हम सहभागी हो जाते हैं तो हम उसकी महानता, उसकी महिमा, उसके गौरव में भी हम सहभागी हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप तमाम लोगों को अपनी शांति और अपने अनुग्रह से परिपूर्ण करें, और जो ये आज का संदेश है इसके ऊपर आप मनन करें, आप इसको रिपीट पढ़ें, रिपीट सुने, दोबारा सुने, 3 बार सुने, क्योंकि बहुत पावरफुल ये मैसेज है। और इसका इम्पैक्ट अगर आज किसी की ज़िंदगी में नहीं है, उसको 10 दफ़ा भी इस बात को सुनना चाहिए, क्योंकि ये पवित्र लोगों को जीवन को परफेक्शन में ले जाने के लिए सहायक सिद्ध होने वाला है। प्रभु आप सब लोगों को आशीष और बरकत दे। आमीन।